जय हिंद। ये बातें क्लास 12 से संबंधित है और इंटरव्यू, चाहे कोई भी क्षेत्र का इंटरव्यू हो, खासकर ज्योग्राफी के क्षेत्र में जो ऑनर्स कर रहे होंगे उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। टॉपिक का नाम है प्रवास। प्रवास को अंग्रेजी में बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन उस व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे व्यक्तियों का विस्थापन होता है, चाहे वो कई कारण हो। माने प्रवास या प्रवसन कई कारणों से होते हैं। तो कारण कौन कौन है? सबसे पहला कारण है प्राकृतिक आपदा, जिसमें बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया या सुखाड़ हो गया। इन कारण से भी लोग अपने स्थान से दूसरे स्थान की ओर चले जाते हैं। दूसरा है आर्थिक क्षेत्र समूह, माने आर्थिक क्षेत्र को देखते हुए भी लोग माइग्रेशन करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। दूसरी बात, प्रोत्साहन या अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए भी एक जगह से दूसरे लोग जाते हैं। जैसे आप इतिहास में पढ़े होंगे, बहुत सारे यात्रियों के नज़रिए से क्लास 12 में कितने यात्री, इब्न बतूता हो गया, अब्दुल रज़ाक हो गया, बारबोसा हो गया, बर्नियर हो गए, ये सब अपने ज्ञान को दिखाने के लिए दुनिया में यात्रा किए और अपने अनुभवों को, वहाँ के बातों को लिखे। उसी प्रकार से आज भी देश विदेश में बहुत सारे प्रवासी लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये तो बात रही फैलने का कारण। इसका परिणाम क्या हुआ? प्रवास या प्रवसन करने का परिणाम क्या है? तो परिणाम बहुत प्रकार से हो सकते हैं, बहुत प्रकार दिया जा सकते हैं। जैसे भाषा में बदलाव, धार्मिक और पर्यावरण में बदलाव, बहुत सारे सांस्कृतिक माहौल में भी बदलाव होते हैं और अन्य कारण भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सामाजिक कारण, और एक है सामाजिक कारण और एक को ले सकते हैं हम धार्मिक कारण भी ले सकते हैं और भाषाई कारण भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें पर्यावरण सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, पर्यावरण बदलता बिगड़ता स्वयं नहीं है, उसको इंसान ने बिगाड़ा है और इंसान बिगाड़ रहा है। वो कैसे बिगाड़ रहा है तो उस पर हम बात करें तो देखिए, जहाँ शहर है वहाँ प्रदूषण ज़्यादा है, जहाँ ग्रामीण है वहाँ प्रदूषण कम है। शहर में बहुत सारे गाड़ी, शोर वगैरह, बहुत सारे, तीनों प्रदूषण तो महत्वपूर्ण वही होते हैं ना, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। अब देहात में भी शहर की ओर ग्रसित होते जा रहे हैं, तो देहात भी शहर की तरह रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए विकास उस स्तर से समाज को या इस सभ्यता को नहीं करना चाहिए कि एक दिन आकर भविष्य में सारा खात्मा ही हो जाए। इसलिए पर्यावरण को बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है। गांव को गांव ही रह दिया जाए, शहर है उसको शहर होना है। अन्यथा इस पहलू को अगर हम नहीं देखें, पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान नहीं दिए और पाठ्य पुस्तकों में इन सारी बातों को नहीं बताएं, तो आने वाला समय बहुत विकट हो सकती है। सारांश के रूप में हम यही कह सकते हैं कि प्रवास या प्रवसन एक ऐसा टॉपिक है जिसको हर एक क्लास के बच्चों को समझना और हर एक वैज्ञानिकों और हर एक समाजशास्त्रियों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों को समझने की ज़रूरत है कि जो शहर है उसको शहर में, उसको जो ग्रामीण है उसको शहर में न बदले। वो शुद्ध है पर्यावरण में तो उसको शुद्ध पर्यावरण में ही रहने दे। आप तो भ्रष्ट हो ही गए, दूसरों को भी भ्रष्ट करिएगा, ये मेरी मान्यता नहीं है। ये मेरी छोटी सी विचार थी जो आप लोगों के सामने रखे प्रवसन के ऊपर, माइग्रेशन के ऊपर। और इसके एक और टॉपिक छूट गया कि बहुत लोग जो प्रबुद्ध हैं, जो अपने आप को काबिल मानते हैं या काबिल होते भी हैं, वास्तव में वो अपने समाज को विकास करने में योगदान बहुत कम दे रहे हैं, चले जा रहे हैं, प्रवसन कर दे रहे हैं जॉब के लिए या धर्म प्रचार करने के लिए या अपनी गुणवत्ता दिखाने के लिए कहीं कोई कंपनी में, लेकिन अपने क्षेत्र में या अपने लोगों पर बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। उसको याद रखिए, जिस मिट्टी से आप जा रहे हैं उस मिट्टी को ध्यान में रखिए और वहाँ के भी बारे में विकास करने की ज़रूरत है। पैसा तो सब कमाता है, लेकिन इतिहास में नाम बहुत कम कमाता है। इतिहास में नाम कमाना है, इस मानवता के बारे में जानना है, तो विचार करिए और अपना कला अपने क्षेत्र में प्रदर्शन जरूर करें। जय हिंद।